हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मार्केट्स नेवी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं क्लास 1 फ्यूचर स्टेप इंग्लिश रीडर के चैप्टर 12 द लिटिल रेड हेन के स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a little red hen and her small chicks। एक समय की बात है, एक छोटा सा लाल मुर्गा और उसके मुर्गी और उसके छोटे छोटे चिक्स थे। They all lived in a tiny cottage। और ये सभी छोटे से टिन्नीज कॉटेज में रहा करते थे। The chicks looked like a soft golden balls। और पता है उसके जो चिक्स थे, हेन्स के चिक्स, वो छोटे मुलायम सुनहरे बॉल की तरह दिखते थे। द लिटिल रेड hen वर्कड एवरी हार्ड टू फीड देयर लिटिल चिक्स। और जो छोटी सी लाल मुर्गी थी, वो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए रोज मेहनत किया करती थी। सी लाइक टू सिंग एंड डांस while वर्किंग। और वो अपने वर्क में वो क्या करती, जिसे गाती नाचती, यही वह वर्क करती। Once the little red hen was out barking with her friends। एक दिन छोटी सी लाल मुर्गी जो थी, वह अपने दोस्तों के साथ टहलने गई। The lambs, the goats and the cat। अपने दोस्त और लैम्प्स थे, गोज और उसके साथ कैट भी थे। इन सभी के साथ वो टहलने गई थी। While they were walking and talking, she found few grains on wheats। और जब वो टहल रही थी, बातें कर रही थी, तब उसने पाया मतलब कुछ ग्रेन्स था, वो गिरा हुआ था। व्हीट ग्रेन्स थे। Who will help me plant these grains? She asked। मतलब कि बोला है, कौन मेरी मदद करेगा? सी आस्क्ड, वो पूछती है। तो नॉट आई सेड द लैम्प, मैं लैम्प से नहीं। नॉट आई सेड द गोट से भी नहीं। नॉट आई सेड द कैट से भी नहीं। द लिटिल रेड hen लुक एट ग्रेन ऑफ व्हीट। उस व्हीट का जो ग्रेन था, उससे छोटी सी लाल मुर्गी ने देखती है। Then she looked at her friend। उसके बाद वह अपनी दोस्तों को देखती है। The little red hen, very well, I shall plant these myself, she said। वह बोलती है कि मैं अच्छी हूँ। She shall plant these myself and she did just that। और फिर उसके बाद early one morning the little hen went out to see where she had planted the bees। और फिर अर्ली मॉर्निंग होके छोटी सी लाल मुर्गी जो थी, जाती है और देखने के लिए जो वीट के जो ग्रेन्स थे, उसे प्लांटेड किया गया था। She saw tiny green sprout coming out of these grounds। उसके बाद उस जो था वो वीड्स प्लांटेड किया गया था, उसने देखा कि उससे ग्रीन स्प्राउट निकला है ज़मीन से। सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश होती है। द वीट सी हैज़ प्लांटेड वॉज ग्रोइंग, जो उस वीट को प्लांटेड किया गया था, वह बढ़ चुका था। हरी कम एंड लुक एट द वीट, सी क्राइड टू हर चिक्स। पता है उसकी जो हरी कम बोलती है, कम लुक एट विथ, इस व्हीट को देखो। और फिर उसके बाद जो चिक्स होते हैं, वह रोने लगते हैं। द व्हीट ग्रू एंड ग्रू ऑल दिस समर्स, द आइट स्लोली चेंज फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन येलो। कि जो ये ग्रीन व्हीट जो ग्रो किया है, वो पूरे पूरी गर्मी तक ग्रो करेगा और इट स्लोली चेंज हो जाएगा ग्रीन से येलो कलर में, गोल्डन येलो में। हु विल हेल्प मी पिक अप द व्हीट? कौन इस व्हीट को पिकअप करने में मदद करेगा? आस्क द लिटिल रेड hen, लिटिल छोटी सी लाल मुर्गी पूछती है, इस व्हीट को पिक करने में, निकालने में कौन मदद करेगा? नॉट आई सेड द लैम्प, नॉट आई सेड द गोज, नॉट आई सेड द कैट। न कैट से, न गोज से, न लैम्प से। द लिटिल रेड hen लुक्ड एट द ग्रेन ऑफ व्हीट। फिर उसके बाद जो थी
छोटी सी लाल मुर्गी वो देखती है व्हीट के ग्रेन को। देन सी लुक्ड एट फ्रेंड, फिर वो अपनी फ्रेंड को देखती है। वेरी वेल, आई शैल पिक द व्हीट माई सेल्फ, बहुत अच्छा, मैं इस व्हीट को खुद ही निकालूंगी। और एंड सी डिड जस्ट, फिर उसके बाद निकालने लगती। सी पिक्ड ऑल द व्हीट एंड पुट इन इट ए सैक, और फिर उसके बाद जो थी उस सारे व्हीट को एक सैक, एक बोरों में पैक्ड कर दी। नाउ इट वाज रेडी टू, फिर उसके बाद वह रेडी हो गई टू गो टू फ्लोर मिल्स टू मेड इनटू ए फाइन फ्लावर्स, फिर उसके बाद उसे मिल में ले जाके फाइन फ्लोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। Early morning, the little red hen said, "Who will help me take the wheat to the mill and have it green into the flour?" फिर अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग लिटिल रेड हेन बोलती है, कौन मेरी मदद करेगा इस व्हीट को मिल में ले जाने के लिए और इसे पीसने में। तो फिर नॉट आई सेड द लैम, लैम भी कहती है नहीं, हम नहीं। गोज नॉट आई सेड द गोज, नॉट आई सेड द कैट, फिर उसी प्रकार से बोलती है जिस प्रकार से उसे बोने में, फिर उसे पिकअप करने में, सारे जिस प्रकार से बोलती है। लैम गोज, लैम बोलता है हम नहीं, गोज बोलती है हम नहीं, कैट भी बोलता है हम नहीं। द लिटिल hen looked at the sack of grain, then she looked at a lamb, goose and cat. फिर उसके बाद जो छोटी सी लाल मुर्गी थी वह ग्रेन के बोरों को देखती है, उसके बाद अपने दोस्त लैम, गोस एंड कैट को देखती है। देन आई विल टेक दी व्हीट माई सेल्फ, सी सेड एंड सी डिड, फिर उसके बाद बोलती है कि मैं इसे खुद ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद ले जाती है। द नेक्स्ट डे द लिटिल रेड hen baked ए टेस्टी loaf ऑफ ब्रेड्स, फिर उसके अगले दिन जो छोटी सी लाल मुर्गी थी वो छोटा सा टेस्टी ब्रेड लोफ लेके आई, बेक करके बनाकर। She asked the lamb, goose and cat, "Who will we help me eat this tasty loaf of bread?" कौन मेरी मदद करेगा, ये लैम पूछती है, कौन लैम से पूछती है गोज एंड कैट से कि कौन मेरी मदद करेगा ये टेस्टी ब्रेड को खाने में। तो फिर लैम गोज कैट से बोलती है आई विल आई विल आई विल, से बोलती है मैं। तो नो यू वांट सेड द लिटिल hen, फिर लिटिल से छोटी सी लाल मुर्गी बोलती है नहीं, नन ऑफ यू हेल्प मी, तुम में से कोई मेरी मदद मत करना। यू डिड नॉट वांट टू वर्क, सी सेड, बोलती है कि तुम सभी में से किसी ने कोई काम नहीं किया है। आई एम गोइंग टू ईट ब्रेड विथ माई चिक्स, मैं इस ब्रेड को खाने जा रही हूँ अपने छोटे चीजे के साथ। सी सेड दी लिटिल hen, छोटी सी लाल मुर्गी बोलती है और वैसे जाके खा लेती है, अपने बच्चों के साथ खाती है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। तब तक आप पढ़ाएगा टॉपिक्स में पेरेंट्स की मदद से ये सेल्फ और स्टडी की जरूरत संबंधित वीडियो को फिर से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई किड्स।